दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का सिलसिला शुरू करने का वक्त आ चला है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ईयरफोन लगा लीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए। आज की ये कहानी मानवता को तार तार करने वाली कहानी है। ऐसी कहानी जो इस चीज़ को साबित कर देगी कि कलयुग में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। ये कहानी छत्तीसगढ़ बलरामपुर की है। छत्तीसगढ़ बलरामपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रघुनाथ नगर। ध्यान रखिएगा कि जगह सही हो सकती है लेकिन नाम सारे परिवर्तित होते हैं ताकि उस परिवार के अस्मिता पर कोई असर ना पड़े। रघुनाथ नगर के एक निवासी होते हैं जिनका नाम होता है संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा का परिवार सिर्फ 4 लोगों का है। संतोष खुद, संतोष की एक पत्नी, संतोष के पिता, संतोष की माँ, यानी कि सिर्फ 4 लोगों का परिवार। मिडिल क्लास फैमिली से ये लोग आते हैं। परिवार में सारी चीज़ें अच्छी हैं, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है संतान की। यानी कि उस घर को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी संतान, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। संतोष की शादी हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी संतान प्राप्ति नहीं है। इस चीज़ की कोशिश है कि शायद घर में एक नन्हा मुन्ना बालक या बालिका आ जाए तो इस घर में सब कुछ संपूर्ण हो जाएगा। संतोष के पिता हमेशा इस आस में है कि उन्हें एक पोता मिलेगा या पोती मिलेगी। खैर, सिलसिला आगे बढ़ता है और 4 साल की मशक्क़त के बाद आखिरकार ऊपर वाले का एक रहम बरस जाता है संतोष के ऊपर। संतोष को अचानक से पता चलता है कि उसकी पत्नी पेट से है, यानी कि अब वो माँ बनने वाली है। संतोष के खुशी का ठिकाना नहीं होता। संतोष बहुत खुश होता है। वो चाहता है कि वो इस खुशी को इस कदर सेलिब्रेट करे कि लोगों के बीच पहुँचे, उनको मिठाइयाँ खिलाएं, उनसे मिठाइयाँ खाएं और बोले कि मैं तो परिपूर्ण हो गया क्योंकि अब मेरे घर में एक संतान आने वाली है जो मुझे पापा पापा बोलेगी। अब इस चीज़ में परिवार आगे बढ़ता है। खुशियों का ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अभी तक इनकी खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगी थी, इसलिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन वक्त जैसे जैसे बीता, 9 महीने बीत गए और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार संतोष का पूरा परिवार कर रहा था। आखिरकार संतोष को एक बेटी की प्राप्ति हुई। उनके घर में एक लक्ष्मी स्वरूप एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। बेटी के आते ही घर में पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। हर किसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। हर कोई चाहता था कि इस खुशी को कैसे किसके साथ बांटें। खुशी का मौका था, चारों तरफ मिठाइयाँ बट रही थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अभी भी इनकी खुशियों पर किसी की नज़र नहीं लगी थी। अभी भी चीज़ें सही चल रही थी। अब उस बेटी की परवरिश में, उसकी देखभाल में घर के सारे सदस्य लगे रहते थे, चाहे वो संतोष की माँ हो जिन्हें दादी सुनने के लिए उत्सुकता एकदम चरम पे थी। वो चाहती थी कि उनकी नातिन जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाए और उनको दादी बोले। यही हाल संतोष के पिता का भी था। वो चाहते थे कि उन्हें दादा सुनना है उस अपनी लाडली नातिन से। सिलसिला आगे बढ़ता है और अब उनकी प्यारी बिटिया 2 महीने की हो जाती है। लेकिन उनकी खुशियों पे अब नज़र लगने वाली थी, क्योंकि ऐसी नज़र जो बहुत ख़राब होने वाली थी, उनकी पूरी ज़िंदगी बेरंग करने वाली थी। अभी तक वो लोग काफ़ी खुश थे कि घर पे अब एक बेटी है, सारी चीज़ें परिपूर्ण हो चुकी हैं। उसके भविष्य को लेकर देश भर की योजनाएं बन रही हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितना पढ़ाएंगे, कितने पैसे लगेंगे, एक अच्छे से अच्छे स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में डालेंगे। यही सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब नज़र लगी तो अचानक से उस 2 महीने की बच्ची की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब हुई तो संतोष की पत्नी संतोष को फ़ोन करके कहती है कि जल्दी से वापस आइए, बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। संतोष भागा भागा आता है और उस बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। घर के सारे लोग साथ में पहुंचते हैं क्योंकि हर किसी को जल्दी से देखना था कि वो छोटी सी बेटी उनकी सही हो जाए, उस घर का चिराग जो है वो सही हो जाए। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। वहाँ पर जाने के बाद ऐसा पता चलता है, थोड़ी देर डॉक्टर चेकअप करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। कम से कम 4 से 6 घंटे उसे आईसीयू में रखा जाता है। लेकिन आखिरकार जो किस्मत में होता है वही होता है। उस बच्ची को डॉक्टर्स नहीं बचा पाते
और अकस्मात उस बच्ची की मौत हो जाती है। सिर्फ 2 महीने की वो छोटी सी लाडली थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातम फैल जाता है। हर कोई चारों तरफ रोने बिखरने लगता है। उनको लगता है कि उनकी दुनिया टूट गई है। उनको लगता है कि ऊपर वाले ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। जब उन्हें उसे छीनना ही था तो फिर आखिर क्यों दिया। उस माँ का कलेजा फटा जा रहा था जिसने 9 महीने तक उस बच्ची को अपने कोख में रखा और इसके बाद 2 महीने बाद ही उसे हमेशा के लिए खो दिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन डॉक्टर्स ने वहाँ पर जो लोकल पुलिस थी उनको इन्फॉर्म किया कि एक 2 महीने की नवजात जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। नज़दीकी थाने से एक इंस्पेक्टर नगर सैनिक आशुतोष नाम का इंसान अस्पताल में पहुंचते हैं। वहां पर डॉक्टर्स बताते हैं कि ये एकदम नवजात है, 2 महीने में ही इसकी डेथ हो गई है। अगर कोई रिपोर्ट बनानी है तो बताओ, बना देते हैं, क्योंकि ये अच्छा मामला है, यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। क्योंकि बच्ची तो मरी, ये तो सिर्फ एक अध्याय था कहानी का। असली कहानी तो अब शुरू हुई है। क्योंकि जब डॉक्टर्स ने बोला कि क्या कोई रिपोर्ट बनानी है, क्योंकि पार्टी ठीक ठाक है, पैसे वसूले जा सकते हैं। ये सुनकर जो सैनिक था, नगर सैनिक आशुतोष, वो कहता है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट बनाओ जिससे इनके ऊपर शिकंजा कसा जा सके। डॉक्टर रिपोर्ट बनाकर देता है कि बच्ची को आवश्यकता से अधिक दूध पिलाने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये रिपोर्ट लेकर वो नगर सैनिक आशुतोष और उसके साथ एक इंस्पेक्टर पहुंचते हैं उस परिवार के घर पे। उस परिवार के घर पे जहाँ पर मातम फैला हुआ है, जहाँ पर लोग अभी परेशान हैं। अभी उस बच्ची का अंतिम संस्कार का समय चल रहा है। तभी ये दोनों पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस बच्ची की मौत प्राकृतिक नहीं है। इस बच्ची की मौत की वजह आप लोग हैं। इस बच्ची की मौत की वजह, असली मौत की वजह इसकी खुद की माँ है, क्योंकि उसने आवश्यकता से अधिक दूध पिलाया, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। सारी चीज़ें गड़बड़ हुई, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यानी कि एक नवजात लड़की की हत्या का आरोप उसी के माँ के ऊपर गढ़ दिया गया। और पुलिस वाले इस चीज़ को कहने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, अगर आपको बचना है तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, ताकि इस केस को, इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। ये सुनकर संतोष के पिता काफ़ी भावुक हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ऊपर वाला उनके साथ इतना गलत कैसे कर सकता है। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी बहू ऐसा नहीं कर सकती। एक माँ अपने बच्चे को नहीं मार सकती, लेकिन फिर भी वो मजबूर थे, क्योंकि उन्हें लगा कि एक ऐसा मामला है, अगर ये उजागर होगा तो हर जगह बदनामी होगी। वो मजबूर होकर कहते हैं कि ठीक है, कितना पैसे देने पड़ेंगे। तब वो जो दोनों पहुँचे होते हैं वहाँ पर, जिसमें एक नगर सैनिक होता है और एक इंस्पेक्टर होता है, वो कहते हैं कि आपको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। संतोष के पिता 10,000 रुपये तुरंत वहीं दे देते हैं और बोलते हैं कि 10,000 रुपये आपको बाद में मिलेंगे। और जब वो 10,000 रुपये दे रहे होते हैं, उसी वक्त उनके पास में मौजूद एक जागरूक युवक होता है और वो अपने फ़ोन से इसकी वीडियो बना लेता है और उसे सोशल मीडिया पे और मीडिया वालों के साथ साझा कर देता है। कहते हैं कि इंसान के साथ बुरा तो हो रहा था, लेकिन उस बुराइयों में एक छोटी सी अच्छाई ये हो जाती है कि ये बात मीडिया के पास पहुंच जाती है। इसके बाद मीडिया इस बात को अपने तरीके से फैलाता है। इसके बाद जो नगर सैनिक होता है और जो इंस्पेक्टर होता है, उसकी चारों तरफ थू थू होने लगती है। लोगों को पता चल जाता है कि एक छोटी सी बच्ची के मौत के नाम पर ये लोग उस बच्ची के परिवार वालों से ही वसूली कर रहे हैं, वो भी अवैध तरीके से, केस का हवाला देकर, मुकदमा का हवाला देकर। वहाँ पर जब ये बात फैलती है तो नगर सैनिक और इंस्पेक्टर को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अब उनकी जान भी खतरे में है और उनकी नौकरी भी खतरे में है।
इसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस परिवार के पास पहुंचते हैं और लिए हुए 10,000 रुपये उनको तुरंत वापस करके बोलते हैं कि ये 10,000 रुपये ले लीजिए और इस मामले को यहीं ख़त्म कर दीजिए। फिर संतोष के पिता पूछते हैं कि क्या इसका मतलब ये मैं मान लूँ कि आप लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई, जो चीज़ें की, वो सब गलत थी? तब इस चीज़ को नगर सैनिक स्वीकार करता है। वो कहता है कि हाँ, लेकिन इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि मामला आगे बढ़े, आपकी भी बदनामी होगी और हमारी भी होगी। लेकिन वहाँ पर मीडिया वालों ने जाकर इनको छाप लिया और कहते हैं ना कि ये ऐसे मौके होते हैं कि अगर आप कुकर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसकी सज़ा मिलनी तय है। और मौका वारदात पे इंस्पेक्टर को और जो नगर सैनिक होता है उसको, दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, एक फेक फर्जी केस चलाने का, एक गैर कानूनी वसूली का। और इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर वहाँ पर सोच कर देखिए कि अगर मीडिया में ये बात नहीं आती, अगर इनकी वीडियो नहीं बनती, तो एक परिवार से जो पहले ही दुख के पहाड़ जिनके ऊपर टूटे थे, जिनकी वजह से वो पूरी तरह से टूट चुके थे, बिखर चुके थे, उनसे भी ये कम से कम 20,000 की वसूली करके आते। ऐसे लोगों को बद्दुआएं लगती हैं। आज तो ये पैसे लेकर अपनी इच्छाएं पूरी कर लेंगे, लेकिन कल को इनकी इच्छाएं कोई नहीं पूरी कर पाएगा। ये एक ऐसे मौके पे इन सब का परिणाम भुगतेंगे कि ये फिर पछता भी नहीं पाएंगे। ये थी आज की कहानी, जिसने मानवता को तार तार किया, कुचल कर रख दिया और इस चीज़ को साबित किया कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। कैसी लगी कहानी कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।